जय श्रीमन नारायण। गोदा देवी द्वारा रचित तिरुप्पावई नाम के अद्भुत प्रबंध के अर्थ हम कुछ दिनों से जान रहे हैं। तिरुप्पावई में 30 पासुरम है और उसमें से 20 पासुरम के अर्थ अभी हम जान चुके हैं। आज के दिन बाकी के 10 पासुरम में गोदा देवी क्या कहती है ये जानने का प्रयास करेंगे। तिरुप्पावई जो है वो गोदा देवी द्वारा किए गए मार्गशीर्ष व्रत का वृत्तांत है। गोपियों ने द्वापर युग में जिस तरह भगवान कृष्ण को पाने के लिए व्रत किया था, बिल्कुल उसी प्रकार गोदा देवी ने भावना प्रकर्ष में आकर गोपियों के भावना को स्वीकार कर भगवान कृष्ण के प्रति मार्गशीर्ष महीने में एक व्रत का अनुष्ठान किया था और इस व्रत के बारे में उन्होंने कहकर लिखकर हम सब तक यह बात पहुंचाई है कि व्रत कैसे किया जाए, और वही विषय है तिरुप्पावई का। यह व्रत करने के लिए वे अपने सारे सहेलियों को बुलाती हैं और सहेलियों को समेटकर भगवान कृष्ण के भवन तक पहुंच जाती है। भवन के बाहर जो द्वारपाल हैं उनसे अनुमति लेकर अंदर जाकर नंदगोप जी, यशोदा मैया और बलराम जी को उठाती हैं और उनसे भी अनुमति पाकर अंदर नप्पिन्नई जी को उठाने जाती हैं। नप्पिन्नई जी जो हैं वे लक्ष्मी देवी का अवतार मानी जाती हैं। कहते हैं कि यशोदा मैया के भाई थे कुंभ नाम के, उनकी बेटी थी वो नप्पिन्नई। और नप्पिन्नई के बारे में द्रमिड़ देश में काफी बताया जाता है। जो द्रमिड़ संत है आழ்वार नाम के, वे नप्पिन्नई जी के बारे में कई बातें कहते हैं। कहते हैं कि कृष्ण की प्रियतमा थी वो, और आंडाल यानी कि गोदा देवी भी इसी नप्पिन्नई जी के बारे में कह रही हैं। इस नप्पिन्नई को पुरुषकार के रूप में स्वीकार कर, यानी कि भगवान को पाने का उपाय मानकर भगवान के लिए गोदा देवी और उनके सहेलियों को जो भाव मन में महसूस हो रहा है उसके बारे में वे नप्पिन्नई को कहती हैं, और नप्पिन्नई उन्हें बताती हैं कि भगवान को कैसे उठाया जाता है। और यही बात वे 21वें पासुरम में कहती है गोदा और उसकी सहेलियों से। नप्पिन्नई को उठाया जाता है 20वें पासुरम तक, और फिर नप्पिन्नई आकर इन लोगों के साथ मिल जाती है और गोदा देवी और उनके सहेलियों को बताती है कि कृष्ण को किस तरह से उठाया जाए। नप्पिन्नई जी कहती हैं कि भगवान कृष्ण जो हैं वे किस तरह से अपने आप को बताना चाहते हैं, बतलाना चाहते हैं। भगवान क्या चाहते हैं, लोग मुझे कैसे पहचाने। मुझे लोगों ने नंदगोप जी का कुमार जानना चाहिए। ஏற்ற கலங்கள் எதிர்பொங்கி மீதளிப்ப மாற்றாதே பால் சொரியும் வள்ளல் பெரும் पशुक्कल आत्रपड़ैतान मगनी, ऐसे कहती है। मतलब कि गोकुल में भर भर के पशु थे और वे भर भर के दूध दिया करते थे, और ऐसे पशुओं का मालिक नंदगोप था, और उस नंदगोप जी का कुमार मानकर जानो मुझे, क्योंकि भले ही मैं पेरियाई हूं यानी कि बृहत हूं, ब्रह्म हूं, लेकिन आप लोगों के लिए ऊट्रमुड़याई, बहुत ही आतुरता के साथ अवतार लिया है मैंने, तो इसको पहचानो, इसको आप महसूस करो। आप लोगों के लिए जो मैंने जन्म लिया है उसके बारे में अगर आप बात करेंगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, ऐसे भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं। और इसी बात को नप्पिन्नई जी गोदा देवी को सिखाती हैं। कहती हैं कि उनको ऐसे बुलाओ, आत्रपड़ैतान मगने करके बुलाओ करके बोलती हैं, और फिर उनसे ये भी कहना कि आप लोग किस तरह से आए हैं उनके
चरणों में। हम लोग कैसे आए हैं पता है कृष्ण, ऐसे कहती है गोदा देवी, हम लोग ऐसे आए हैं जैसे कि शत्रु आपके शरण में आते हैं। शत्रु कैसे आते हैं भगवान के शरण में? मात्रार उनक वली तोलैंदु उन वासरकड़, सारे ऐश्वर्य, सारी क्षमता खोकर अकिंचन बन के शत्रु आते हैं भगवान के शरण में। गोदा देवी कहती है हम भी बिल्कुल उसी तरह आकिंचन्य के साथ आपके श्री चरणों में पहुंचे हुए हैं। ये भी नपिने ने सिखाया गोदा देवी को, ऐसा बुलाओ, ऐसे कहा, ऐसे चरण में जाओ, ऐसे कहा। और गोदा देवी बिल्कुल इसी तरह भगवान के श्री चरणों के पास चली गई और भगवान धीरे धीरे उठने लगे। 22वें पासुरम में गोदा देवी भगवान को यह कहती है कि किस तरह से उन्होंने अपनी आंखों को खोलना है। गोदा देवी कहती है कि आपको तिंगलुम आदित्यनुम एഴുந்தார் पोल, आंखों को सूर्य और चंद्र की तरह खोल के देखना है। भगवान के जो आंखें, भगवान की जो आंखें हैं वे सूर्य और चंद्र के समान है, ऐसे वेद भी कहता है। क्योंकि शत्रुओं के लिए भगवान सूर्य की तरह पेश आते हैं, उनके पापों को जला देते हैं, और आश्रितों के लिए, भक्तों के लिए चंद्रमा की तरह बहुत ही सुखमयी, ठंडक दिलाने वाले बतलाते हैं। तो इसी तरह आपको आंखें खोलकर देखना है, धीरे धीरे आंख खोलना है। किंकिणिवा इच्छेद तामरे पू पोले, जिस तरह से कमल अपने पंखुड़ियों को खोलता है, बिल्कुल उसी तरह आपको भी आंखें खोलनी है और हमारी तरफ देखना है। और जैसे ही आपकी आंखें खुल जाएं, हमारे सारे शाप निकल जाएंगे। शापमुम इड़िद, ऐसे कहती है, क्योंकि पाप और शाप में फर्क होता है। पाप जो है उसका प्रायश्चित हो सकता है, प्रायश्चित किया जा सकता है पाप के लिए, पाप से बचने के लिए। लेकिन शाप जो है उसके फल का अनुभव करना ही पड़ता है। अगर कोई शाप से बचाना चाहे तो करना क्या है? भगवान के कटाक्ष का पात्र बनना है। भगवान जब आंख खोलते हैं तब जाके उनके सामने रुकना है, तो सारे शाप निकल जाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह हे कृष्ण हमारी तरफ देखिए, ऐसा कहती है गोदा देवी 22वें पासुरम में। 23वें पासुरम में गोदा देवी भगवान को उठकर, पलंग से उठकर, चलकर सिंहासन की तरफ बढ़ने के लिए कहती है। जैसे एक सिंह अपनी गुफा से निकलकर बाहर आता है, बिल्कुल उसी तरह भगवान आप भी बाहर आइए, ऐसे कहती है गोदा देवी, और सिंहासन पर विराजमान होकर हमारे प्रार्थना को सुनिए। मारी मलई मुழஞ்சில் மன்னிக் கிடந்துறங்கும் सीरिय सिंगम அறிவுற்று தீவிழித்து, ऐसे करके ये पासुरम शुरू होता है, जहां गोदा देवी भगवान को एक सिंह के रूप में वर्णन करती है और उन्हें आमंत्रित करती है सिंहासन की तरफ। जब भगवान सिंहासन की तरफ बढ़ने लगते हैं तो गोदा देवी जो विष्णुचित्त जी की पुत्री है, पेरियाழ்வாर की पुत्री है, उन्हें अपने पिताश्री के कदमों पर चलकर भगवान का मंगलाशासन करने का मन करता है। यानी कि अब भगवान चलकर आ रहे हैं तो उनके श्री चरणों को हम विजय घोष गाएं, श्री चरणों के लिए हम विजय घोष गाएं, पोट्री पोट्री ऐसे गाएं, ऐसे उनके मन में आता है। और वे अनेक तरह के जय जयकार करके गाना गाती हैं इन श्री चरणों के बारे में। 24वें पासुरम में वे कहती हैं कि ये श्री चरण वे हैं जिन्होंने एक दिन इस पूरे धरती, आकाश और सारे लोगों को मापा था। उस श्री चरणों की, उन श्री चरणों की जय जयकार हो। अनृवुलग मलंदायड़ी पोट्री, ऐसे कहती है, उन श्री चरणों का जय जयकार हो जो लंका तक चल कर गए थे। उन श्री चरणों का जय जयकार हो जिसने शकटासुर का वध किया था। उन श्री चरणों का जय जयकार हो जिनके बलबूते पर भगवान ने वत्सासुर, कपित्थासुर दोनों का वध किया था। उनके गुणों का जय जयकार हो जिनकी वजह से उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पर उठाया था और
गोवर्धन गिरिधारी बन गए थे। वेंद्र पगई केडुक्कुम निन कयिल वेल पोट्री, आपके हाथों में जो जो आयुध है उनका जय जयकार हो, ऐसे करके गोदा देवी भगवान के श्री चरणों से लेकर उनके गुणों का और आयुधों का जय जयकार करके उनकी प्रार्थना करने को शुरू करती है। 25वें पासुरम में कहती है कि माले मणिवन्ना, हे भगवान आप जो हैं एक हैं, मतलब ओरुत्ति मगनाय पिरद, मतलब अद्वितीय है आप, आपके जैसे दूसरा कोई नहीं। भगवान नारायण का नाम वेदों में समभ्यधिक दरिद्रन करके कहा जाता है, मतलब है कि भगवान नारायण के समान भी कोई नहीं और उनके ऊपर भी कोई नहीं। इसके लिए वे दरिद्र कहलाते हैं, क्योंकि उनके जैसा कोई है नहीं। तो उनके पास अगर एक चीज है नहीं तो वो ये है कि उनके जैसा कोई नहीं है और उनके ऊपर कोई भी नहीं है। तो इस तरह के भगवान को देखकर वो प्रार्थना करती है। माले मणिवन्ना 26वें पासुरम में मांगने लगती है कि इस व्रत को पूरा करने के लिए उन्हें क्या क्या चाहिए। उन्हें अनेक सामग्रियां चाहिए होती हैं, जैसे कि पांचजन्य जैसा शंख, गरुड़ जैसा ध्वज, वितान, दीप और मंगलाशासन करने वाले पंडित। तो ऐसे सारे चीजों को जब मांगती है गोदा देवी तो भगवान कहते हैं ठीक है, अच्छी बात है, दिला दूंगा। फिर 27वें पासुरम में गोदा देवी कहती हैं कि भगवान जब आप हमें ये सारी सामग्रियां दे देंगे और हम व्रत पूरा कर देंगे तो आपको हमारा सम्मान करना चाहिए। यहां पर सम्मानम मतलब है कि इस पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि भगवान कृष्ण के प्रति जो व्रत करता है उसका किस तरह से पुरस्कार किया जाता है दुनिया में, उसको किस तरह से पुरस्कृत किया जाता है दुनिया में। तो 27वें पासुरम में कहती है गोदा देवी की व्रत की पूर्ति के बाद भगवान आपको हमें अनेक भूषणों से अलंकृत करना है, जैसे कि सूडगमे तोड़वड़ये तोड़े सविपूवे पाडगमे, चूड़ामणि से लेकर पाद कटक तक सारे आभूषणों को लेकर हमें आपको अलंकृत करना है भगवान, ऐसे कहती हैं। सुंदर वस्त्र देने हैं आड़युडुप्पो। फिर उसके बाद आपके साथ मिलकर अदनबिन्ने पार चोर, हमें अनेक तरह के भोज्य पदार्थों को स्वीकारना है। दूसरे पासुरम में गोदा देवी ने यह कहा था कि व्रत के समय वे ना कोई भोज्य पदार्थ स्वीकारेंगी ना ही किसी तरह की अलंकार करेंगी, लेकिन व्रत के पूर्ति के बाद भगवान का दिया हुआ सारा आभूषण लेकर अलंकृत होकर उनके साथ भोज्य पदार्थों को स्वीकारना उनके लिए बहुत ही सुख की बात थी। और ये वे भगवान से प्रार्थना करती है और भगवान भी इसके लिए मान जाते हैं। लेकिन भगवान के मन में एक सवाल उठता है जो वे 28वें पासुरम में पूछते हैं गोदा देवी से। पूछते हैं कि हे गोदा देवी, इतनी सारी चीजें तुम हमसे मांग रही हो, क्या तुम इसके लायक हो? क्या तुमने कोई पुण्य कर्म किए हैं ये सब पाने के लिए? तो गोदा देवी कहती हैं हम लोग तो अरिवोन्ड्रमिल्लादाई कुलम है, हमारे पास कोई पुण्य नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। तो भगवान पूछते हैं किस बलबूते पर ये सब मांग रही हो मुझसे? तो गोदा देवी सुंदर सा एक वाक्य कहती है कुरयोन्ड्रमिल्लाद गोविंदा उन्दन्नोड उरवेल नमक किंग ओழிக்க ஒழியாது। हे भगवान गोविंद, आपके पास कोई भी कमी नहीं है और हमारे पास बस कमी ही कमी है। जिसके पास कमी नहीं है उसने बाकियों के कमियों को पूरा करना चाहिए कि नहीं? और आपको तो ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका और हमारा जो संबंध है वो अटूट है। ஒழிக்க ஒழியாது, किसी भी तरह से तोड़ नहीं सकते हम इस संबंध को। शाश्वत संबंध है भगवान हमारे और आपके बीच, इसीलिए अनुग्रह करना ही पड़ेगा आपको। ये देखकर भगवान खुश हो जाते हैं और 19वें पासुरम में उनको वो सारी सामग्रियां देने लगते हैं, जैसे कि ये भेरी वाद्य, पांचजन्य, दिया वगैरह वगैरह। तब गोदा देवी कहती हैं भगवान बस इन सामग्रियों को मांगने के लिए हम नहीं आए थे, हमारे मन में
जो असल बात थी, जो हम छिपाकर कहना चाह रहे थे, वो क्या है? क्या आप नहीं जानते? आप तो गोविंद है, सब कुछ जानने वाले हैं, फिर आप कैसे ये बात नहीं जाने कि हमें क्या चाहिए? हमें आपके श्री चरणों में शाश्वत कैंकर्य चाहिए। எற்றைக்கும் ஏழேழ் பிறவிக்கும் உந்தன்னோடு उट्रोमे आवो उनके नामाक्षीवो। भगवान हमें सर्व देशों में, सर्व काल में, सर्व अवस्थाओं में आपका कैंकर्य चाहिए, और वो भी प्रीतिकारक कैंकर्य चाहिए, यानी कि आपको जिस तरह से पसंद है उस तरह की सेवा हमने करने के लिए आपको हमें प्रेरित करना है। दूसरा कुछ नहीं चाहिए हमें। मत्रैनं कामंगल मात्र। ऐसा कहकर जब शुद्ध मन से गोदा देवी भगवान के कैंकर्य को मांगती है, भगवान के कैंकर्य को ही परई कहलाती है। परई मतलब जो सबसे ऊपर है, जो पुरुषार्थ है, वो बस भगवत कैंकर्य है, भगवान की सेवा है। तो जब ये मांगती है तो भगवान खुश होकर उसे वो प्रदान कर देते हैं। और फिर तीसरे पासुरम में गोदा देवी इस तिरुप्पावई को कहने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, अर्थ जानने वालों के लिए फल बताती है। फलश्रुति पासुरम है। इसमें वे कहती है कि जो तिरुप्पावई 30 पासुरम को जानता है उसे चतुर्विध पुरुषार्थ मिल सकता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ मिल सकता है, और वो हमेशा हर जगह पर सुखी और मंगलमयी रहेगा। एंगुम तिरुवरुल पेट्र इनबुरुवर। ऐसा कहकर इस अद्भुत तिरुप्पावई नाम के प्रबंध को पूर्ण करती है गोदा देवी जी। उनके श्री चरणों में माथा टेक कर उनको प्रणाम करके हम इस भाषण को उन्हीं के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।